20वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपया 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपया 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम सप्ताह में बचत बराबर रुपया 50, ठीक है। द्वितीय सप्ताह में बचत, तो बढ़ाती गई वो 7 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, रुपया 50 तो हुई प्लस रुपया 17.50। समझ में आ रही बात? तो ये कितना आ जाएगा, 5 जीरो जोड़ो इसको, तो 7 में 0 जोड़ा 7, 5 और 1 6। तो द्वितीय सप्ताह की बचत उसकी कितनी हो जाएगी, 67 रुपया 50 पैसा, ठीक है। Why this happening? तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, देखिए। प्रथम सप्ताह में रामकली ने कितने रुपए की बचत करी, 50 रुपये की। फिर क्या किया उसने, हर सप्ताह वो बढ़ाती गई। कितना रुपया, 17 रुपया 50 पैसा, ये बोलेंगे। 17.50 का मतलब क्या हुआ, 17 रुपया 50 पैसा। तो यानी कि दूसरे सप्ताह उसने फिर ज़्यादा बचत करने की सोची, ठीक है। तो उसने 50 रुपया धन 7 रुपया 50 पैसा, यानी कि 67 रुपया 50 पैसा बचत करी उसने, ठीक। ऐसे ही तृतीय सप्ताह में बचत कितनी करी, रुपया 67 रुपया 50 पैसा तो था ही, ठीक है, धन रुपया 17.50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 5 10 का 0 हासिल 1, 7 7 14 का 4, 14 और 1 15, 5 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8। 67 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 50 पैसा, 0 5 10 का 0 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8। 5 नहीं बोलते हैं इसको, 50 ही बोलते हैं। यदि 0.5 लगाया ना इसके पीछे, तो हम कितने भी 0 लगा सकते हैं ना। 7 रुपया 5 पैसा है, 7 रुपये 5 पैसे को कैसे लिखा जाएगा, 17.05। याद रख लो इस बात को, यह हुआ 7 रुपया 5 पैसा। यह 7 रुपया 5 पैसा है, यह 17 रुपया 50 पैसा है। 0.5 लिखा है तो 0.5 का मतलब आगे से आप 0 लगाएंगे, क्यों, 2 अंकों तक लेंगे ना आप दशमलव के 2 अंकों तक लेना है। 7 रुपया 5 पैसा यदि लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, याद रखो। इसको क्या बोलेंगे, 7 रुपया 50 पैसा बोलेंगे।
क्योंकि 5 के आगे हम जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव लग चुका है ना, दशमलव लग चुका है तो मुझे एक ही जीरो लगाऊंगा मैं, तो 7 रुपया 50 पैसा यह कहलाएगा। तो तृतीय सप्ताह की बचत इतनी हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसने कितनी बचत कहाँ तक पहुँच गई बच्चों, देख लो 207 रुपया 50 पैसा तक पहुँच गई हो। समझ में आ रही बात? जो उसने अंतिम जो बचत करी है, ठीक, वो 9वें सप्ताह की बचत, 9वें इतनी ये बचत उसने कब करी है, 9वें सप्ताह की बचत बराबर कितना है, 207 रुपया 50 पैसा। तो आपको n का मान निकालना है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो मेरी क्या होगी, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बन रही है, देखो। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी हम बनाएंगे। समांतर श्रेणी क्या बन रही है बच्चों, पहले सप्ताह की बचत 50, फिर 67.50, फिर 85, ठीक है, फिर डॉट 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 कहाँ तक, 207 रुपया 50 पैसा है। 5 ही लिख लो, 5 पैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे 85 पैसा इसको। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये मेरी एपी बन गई, एपी है, क्योंकि इनका सर्वांतर कितना है, इस एपी का सर्वांतर कितना है बच्चों, 7 रुपया 50 पैसा। जो बढ़ोतरी हो रही होती है ना, वही सर्वांतर होता है। बढ़ोतरी कितनी हो रही है हर सप्ताह, 17 रुपया 50 पैसा। तो इनकी सर्वांतर यही है। नहीं पता चल रहा तो यहाँ से आप घटा के भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात? तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, अब ये पूछ रहा है कि n का मान निकालो, पूछ रहा है इसमें। समझ रहे हो बात? हमें क्या ज्ञात करना है, माना इसमें पदों की संख्या कितनी है, n। ये माना की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी सीधी बोल रही है, ठीक है। इसमें पदों की संख्या कितनी है मेरी, क्योंकि nवां पद ये है ना, तो यहाँ पर माना नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है 9वें सप्ताह की बचत इतना रुपया है। तो पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, n है, ठीक है। प्रथम पद क्या है, 50, प्रथम पद है, प्रथम पद बराबर 50, यानी कि a की वैल्यू है 50, ठीक है। सर्वांतर d बराबर, इसमें से इसको घटा दो, 67 रुपया 50 पैसे में से 50 घटा देंगे। यहाँ पर रुपया नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 70 रुपया 50 पैसा। तो ये मेरा a हो गया, ये d हो गया, ये n हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, n ही निकालना है। और an पता है मुझे, nवां पद मेरा क्या है, 207.50। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? अब देखो बच्चों, a बराबर कितना है मेरा 50, d बराबर 17.5, an बराबर 207.5, n का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू d से, ठीक है। an की जगह पे क्या लिख देंगे, 207.5, a कितना है 50, धन n-1 इंटू d की जगह पर 17.5। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 207.5 बराबर 50 धन 17.5 n ऋण 17.5। अब जो भी ये कांस्टेंट वाली चीज़ें हैं ना, सबको इधर ले आओ। 207.5, अब इसको भी इधर ले आओ, चलो ठीक है। ये ऋण 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धन 17.5 बराबर 17.5। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 207.5 में ऐसे लिखेंगे, अब 207.5 में
17.5। पहले इनको समान चिन्ह वालों को जोड़ लो। तो 5 में 5 जोड़ा 10 का 0, हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 का 5, हासिल 1 और 1 2, ये 225 आ गया है। ठीक है, 225 ऋण 50 बराबर 17.5 n। तो 225 में से 50 घटाएंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, ठीक है, और 12 में से 5 घटाएंगे 7, 175 आ गया है बराबर 17.5 n। ठीक है, तो यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए इसको इधर से यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे भाग में, ये बट्टे 17.5, यहाँ से हटा दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे बता सकता है कोई बच्चा? कैसे हटाएंगे? 10 से अंश और हर में गुणा कर दो। ठीक है, 175 गुणा 10 बट्टे 17.5 गुणा 10 बराबर है। तो दशमलव को हटाने का ये तरीका होता है हर से। यदि अंश में होता तो हम भाग भी दे सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन हर में यदि दशमलव है तो दशमलव संख्या से हम भाग नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए पहले दशमलव को हटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1750 बट्टे 175 बन जाएगा है बराबर n। ठीक है, तो 175 का भाग 1750 में कितनी बार गया? 10 बार। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया? 10। तो n का ही मान पूछ रहा था ना, तो n की वैल्यू 10 होगी।